नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अटल विद्या ज्ञान में। दोस्तों, आज से हम मानसिक युक्ता यानी रीजनिंग का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम वर्गीकरण को देखेंगे। इस अध्याय में तुम पाओगे कि प्रत्येक प्रश्न में चार आकृतियां दी गई हैं, जिसमें से 3 आकृतियों में बने हुए चित्र किसी न किसी प्रकार से संबंधित है तथा एक चित्र उन चित्रों से संबंधित नहीं है। तुम इसी एक भिन्न चित्र को खोजना है जिसका अन्य तीनों चित्रों के साथ वैसा ही संबंध नहीं है जैसा कि उन तीनों चित्रों का आपस में है। वही एक भिन्न प्रकार का चित्र तुम्हारा उत्तर होगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में तुम देख रहे हो कि ए बी और डी क्रमशः जूता चप्पल और खड़ाऊं हैं जो पाँव में पहने जाते हैं, जबकि आकृति सी में एक टोपी का चित्र है जो सिर में पहनी जाती है, अतः टोपी सी इसका जो सिर में अन्य चित्र आकृति से भिन्न है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 में ए सी और डी किसी न किसी प्राकृतिक चीज का चित्र है जिसे मानव नहीं बना सकते, जबकि आकृति बी में सड़क का चित्र है जो मानव द्वारा निर्मित है अर्थात कृत्रिम है, अतः सही उत्तर इसका बी होगा। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। इसमें देखते हैं कि ए बी और सी आकृति में जिसके चित्र हैं वो रक्त संबंधी अर्थात एक ही परिवार के सदस्य हैं, जबकि चौथी आकृति डी में एक नौकर का चित्र है जिसका परिवार के साथ किसी भी प्रकार का खून का रिश्ता नहीं है, अतः सही उत्तर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, इसमें सी को छोड़कर सभी अन्य आकृतियां ऐसे हैं जिन्हें खाया जाता है, जबकि सी चाय की पत्ती है जिसे हम खाया नहीं जाता, अतः इसका सी सही उत्तर है। दोस्तों, हमें आशा है कि आप सभी को समझ में आ रही हो, और यदि आप सभी को समझ में आ रही हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मैं देखते हैं कि ए बी और डी में देखते हैं कि इसमें दांत से संबंधित पदार्थ है, ब्रश है, टूथब्रश है और दंत मंजन है, जबकि आकृति सी में एक भिन्न चित्र तौलिया का है, अतः इसका सही उत्तर आकृति सी यानी तौलिया होगी, जिससे हमारे दांत से कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में देखते हैं कि आकृति ए बी और सी का संबंध प्रकाश से है, क्योंकि इनसे प्रकाश उत्पन्न होता है, जबकि आकृति डी का प्रकाश से कोई संबंधित नहीं है, यह एक पुस्तक है, अतः इसका सही उत्तर आकृति डी होगी, क्योंकि यह इन 3 आकृतियों से भिन्न है, अतः इसका सही उत्तर डी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है, कॉपी, कलम, दरी और पेंसिल। दोस्तों, इसमें ए बी और डी किसी ना किसी प्रकार से संबंधित है, क्योंकि कॉपी पे कलम और पेंसिल से लिखी जाती है, जबकि विकल्प सी किसी न किसी प्रकार से भिन्न है, क्योंकि दरी पर ना तो लिखा जाता है ना दरी के द्वारा लिखा जाता है, अतः इसका उत्तर सी है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। इस प्रश्न में हम देखते हैं कि ए, बी और सी में हथियार हैं जिससे किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और जबकि आकृति डी में हम देखते हैं कि इसमें कलम है जिससे हम लिखते हैं, अतः डी इन तीनों से भिन्न है। इसका सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है नमा। इसमें ए, बी, सी, डी, इसमें ए, बी और सी जमीन पे चलते हैं, जबकि डी में एक पक्षी का चित्र जो हवा में उड़ता है, अतः इसका डी है जो इन तीन से भिन्न है, क्योंकि ये उड़ सकता है और ए, बी, सी यानी घोड़ा, चूहा और हाथी उड़ नहीं सकते, इसलिए इसका सही उत्तर है डी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला है 10वां प्रश्न में देखते हैं कि इसमें ए, बी और डी एक समान है, क्योंकि यह ऊपर पहने जाते हैं, क्योंकि टी शर्ट, बंडी और कोट ये हम ऊपर पहनते हैं, जबकि जो पैंट है इसे नीचे पहनते हैं, जो कि इन तीन से भिन्न है, अतः इसका सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है कि ए, सी और डी ये तीनों बालों से संबंधित है, जबकि ऑप्शन बी है जो यह शरीर से संबंधित है, अतः ए अलग है, इसलिए इसका सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है प्रश्न नंबर 12, जो कि ए, बी और डी यह तीनों कांच से संबंधित है, क्योंकि यह कांच से बनी हुई हैं, जबकि सी में ब्रुश है, ये लकड़ी का बना होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि ए, बी और सी यह तीनों वस्त्र हैं, जबकि ऑप्शन सी है जो यह एक धागा है, जो कि अभी इसका वस्त्र बनता है, ना कि यह बना हुआ, और ऑप्शन ए, बी और डी है जो ये बने हुए हैं, अतः ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों आशा है कि आपको समझ में आ रही हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 14वां। इसमें देखते हैं कि ए, सी और डी यह एक रखने की वस्तु अर्थात थैला है, जबकि बी सब्जी है, जो कि इन तीन से अलग है, इसका तीन से कोई भी संबंध नहीं है, अतः इसका सही उत्तर बी होगा, क्योंकि थैले में रखते हैं, पर्स में भी रखते हैं, और ये इस वाले थैले में भी रखते हैं, जबकि सब्जी इसके अंदर रखते हैं, तो अर्थात 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में देखते हैं कि ए, सी और डी ये इनकी 4 भुजाएं हैं, जबकि जो बी है इसमें एक त्रिभुज है, अतः इसका सही उत्तर डी होगा। दोस्तों आशा है और विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। अब अपनी मुलाकात अगली क्लास में होगी। गुड इवनिंग।